हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जेई मेंस में आया हुआ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेस ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। और ए को हमें कहां से सिलेक्ट करना है? ए एक इवन नंबर है और बी के पास जो चॉइसेस है वो 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और ए एंड बी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि ए प्लस बी का जो सम है वो 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो a प्लस बी की, तो a प्लस बी हमेशा एक ऑड नंबर होगा क्योंकि जो a के पास चॉइसेस हैं, देखो a के पास जो चॉइसेस हैं तो a तो एक इवन नंबर होगा और b एक ऑड नंबर है, तो a प्लस बी हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। ओके, अब बात आती है कि हमें a प्लस बी को कैसा बनाना है? 23 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ठीक है ना, तभी तो 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी कितना हो जाए? a प्लस बी 25, क्योंकि जब a प्लस बी 25 होगा तो 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी है, लेकिन a भी पता है मुझे कि a प्लस बी को ऑड होना है, तो यहां पर a प्लस बी 48 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा लेंगे? थर्ड मल्टीपल से 2 ज्यादा। ओके, तो थर्ड मल्टीपल क्या होगा? तो जब मैं बात करूंगा थर्ड मल्टीपल, तो थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 69। 23 का थर्ड मल्टीपल कितना होगा? 69, उससे 2 ज्यादा तो 71। ओके, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? a प्लस बी, अब कौन सा मल्टीपल लेंगे? फिफ्थ मल्टीपल लेंगे। तो 23 का फिफ्थ मल्टीपल, ओके, तो 23 का जो फिफ्थ मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 115। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 117। और लास्ट केस कौन सा बनेगा कि यहां पर हम सेवेंथ मल्टीपल से 2 ज्यादा ले रहे हैं, तो 23 का सेवेंथ मल्टीपल कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 23 का सेवेंथ मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा? 161। ओके, तो 23 का सेवेंथ मल्टीपल 161 है, तो यहां पर लास्ट केस क्या बनेगा कि a प्लस बी कितना हो जाए? 163। अब बात आएगी नाइन्थ मल्टीपल की, लेकिन नाइन्थ मल्टीपल से 2 ज्यादा जैसे ही आप लोगे, ओके, तो 23 का जो नाइन्थ मल्टीपल होगा ए तो 200 से बड़ा हो जाएगा, जबकि मुझे पता है कि a प्लस बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 199। तो इसके बाद का कोई पेयर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो है कि a प्लस बी क्या क्या हो सकता है? तो a प्लस बी या तो 25 होगा, या फिर 71, या 117, या फिर 163। तो अब बात आती है कि ए एंड बी के ऐसे कितने पेयर होंगे जहां पर a प्लस बी 25 होगा। तो मैं सबसे पहले ए एंड बी के वो पेयर लिख रहा हूं जहां पर सम 25 होगा। तो पहला पेयर कौन सा होगा? पहला पेयर होगा कि a 2 हो जाए एंड b 23। तो 2, 23। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है 4, भाई 2 के बाद a के पास नेक्स्ट चॉइस क्या है? 4, तो 4, कितना हो जाएगा? 21। तो इस तरीके से पेयर बनेंगे। ओके, और लास्ट पेयर क्या बनेगा? लास्ट पेयर बनेगा कि ये कितना हो जाए? 24, और जब ये 24 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं नंबर ऑफ पेयर्स? 12। भाई 2, 4, 6 से लेकर 24, तो 12 पेयर बनेंगे। अब आते हैं दूसरे केस पर कि जब a प्लस बी 71 है, तो a प्लस बी 71, तो पहला केस कौन सा बनेगा? 2, 69। ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट बनेगा 4, 67। तो इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे। एंड लास्ट पेयर कौन सा बनेगा? लास्ट पेयर बनेगा 70, 1। ओके, तो यहां पर अगर मैं पेयर देखता हूं तो पहला पेयर है 2, 69, सेकेंड है 4, 67। तो 2, 4, 6 से लेकर 70, तो यहां पर नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 35। अब बात आती है कि a प्लस बी इक्वल टू 117, तो a प्लस बी इक्वल टू 117 के जो पेयर बनेंगे, पहला पेयर कौन सा बनेगा? 2, 115। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि 2, 115 क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सेट बी में 115 है ही नहीं। सेट बी में मैक्सिमम कितना है? 99। ये बात समझ में आ रही है कि जो सेट बी है उसमें मैक्सिमम 99 है। इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए अब 2, 4, 6 से स्टार्ट नहीं होगा। ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? भाई बी का मैक्सिमम 99 है। ओके, बी मैक्सिमम कितना है? 99, और सम कितना चाहिए? 117। इसका मतलब ये 18 होगा।
तो ए कहां से स्टार्ट होगा, ए की मिनिमम वैल्यू 18 होगी, तो पहला पेयर मिलेगा 18,99। फिर दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा, फिर दूसरा पेयर मिलेगा 20,97। तो इस तरीके से पेयर मिलेंगे। और लास्ट पेयर कौन सा मिलेगा, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में ए मैक्सिमम कितना हो सकता है 100, तो लास्ट पेयर बनेगा 100,17। तो इस तरीके से पेयर बनेंगे। अब इसकी काउंटिंग कर ले रहे, तो 18, देखो पहले पेयर में कौन है 18, देन 20 और लास्ट में क्या है 100। तो यहां पर मैं एपी से नंबर ऑफ पेयर निकाल सकता हूं। तो नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे 100 माइनस 18, तो 100 माइनस 18 कितना हो गया, ठीक है 100 माइनस 18 हो गया 82, 82 डिवाइडेड बाई 2, सो 41 प्लस 1, तो 42 पेयर बनेंगे। आप एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब आते हैं लास्ट केस की, जब बात है ए प्लस बी को 163 होना है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि ए प्लस बी को 163 होना है, तो यहां पर पहला पेयर कौन सा बनेगा भाई, अगर मैं बात करूं बी की, तो बी मैक्सिमम कितना हो सकता है 99। ओके, तो बी तो मैक्सिमम 99 है ना, तो ए कहां से स्टार्ट होगा, हमें कितना चाहिए 163। ओके, अगर मैं बात करूं तो मुझे ए प्लस बी कितना चाहिए 163 और बी मैक्सिमम 99 है, तो ए कहां से स्टार्ट होगा, अगर मैं ए की बात करूं तो ए स्टार्ट होगा 64 से। ओके, तो ए स्टार्ट कहां से होगा 64, तो पहला पेयर कौन सा बनेगा 64,99। ओके, फिर इसके बाद कौन सा बनेगा 66 हो जाएगा, 64 के बाद 66 और ये कितना हो जाएगा, इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 97। ओके, इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे। लास्ट पेयर कौन सा बनेगा, लास्ट अगर मैं ए की बात करूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 100, तो जब ए 100 होगा तब बी कितना होगा 63, तो लास्ट पेयर बनेगा 100,63। अब इसकी काउंटिंग करना बाकी है, तो 64 66 से लेकर 100 तक जा रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 100 माइनस 64। ओके, तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 बाई 2 18 प्लस 1 19, तो यहां पर 19 पेयर बनेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे 12 प्लस 35 कितना हो गया 47, 47 प्लस 42, तो 47 प्लस 42 हो गया हमारे पास, ठीक है 47 प्लस 42 89 और 89 प्लस 19 108, 89 प्लस 19 कितना हो जाएगा 108। तो यहां पर ए एंड बी के कितने पेयर बनेंगे 108। देखो मैं जल्दी से फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं मैंने क्या किया है। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ए के पास 50 चॉइसेस थी इवन नंबर्स की, बी के पास और चॉइसेस थी अगेन 50 नंबर्स है, और हमें ए एंड बी के ऐसे पेयर सिलेक्ट करने हैं कि जब मैं ए प्लस बी का सम निकालूं तो सम 23 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, या इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। तो अब बात आती है कि ए प्लस बी क्या क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी 25 हो सकता है भाई, ए प्लस बी ऑड ही होगा ना, ए प्लस बी इवन तो कभी होगा नहीं, तो ए प्लस बी को कैसा होना है ऑड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो 25 23 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, नेक्स्ट 71, नेक्स्ट 117, नेक्स्ट 163, इससे आगे जाएंगे तो ए प्लस बी का सम 200 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि ए प्लस बी मैक्सिमम 199 हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने वो सम लिख लिया जो जो पॉसिबल है। अब बात आती है कि ए प्लस बी के कितने पेयर बनेंगे जहां पर सम 25 है, तो मैंने पेयर्स बनाए, तो कितने पेयर बने 12। अब ए एंड बी के कितने पेयर होंगे जहां पर सम 71 होगा, तो मैंने सारे पेयर्स देखे, वो पेयर बनेंगे 35। फिर ए एंड बी के वो पेयर लिखे जहां पर सम 117 है, देन ए एंड बी के वो पेयर लिखे जहां पर सम 163 है, तो इस अप्रोच से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।